ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार ग्रहों के अशुभ प्रभाव व उनके उपाय पर। तो ग्रहों के अशुभ प्रभाव व उनके उपाय पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो बिना समय गवाए हुए हम मेरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं फटाफट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यदि आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर किसी जातक की जन्म कुंडली हमें देखना है तो उसके पहले हमें जन्म कुंडली में क्या देखना है, क्या याद करना है कि कितना फलदायक जातक के लिए कौन सा ग्रह कितना फलदायक है, ये हमें देखना है। यदि ग्रह निर्बल या अनिष्ट दुख स्थान, अनिष्ट ग्रह अनिष्ट स्थान मतलब 6-12, अगर 6-12 का स्वामी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह से घटित तो नहीं है, ये देखना है। अगर 6-12 अनिष्ट के स्थान पर होने के कारण ये ग्रह जातक को शुभ फल प्रदान नहीं करता है। अगर 6-12 में कोई ग्रह बैठ जाता है तो हमेशा वो नेगेटिव फल वो जातक को देगा, ठीक है ना। ये स्थिति देखना है। कारण ये भी है कि ग्रह जातक को शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि 6-12 में अगर जो भी ग्रह बैठता है। इसके अलावा कुंडली में हमें ये भी देखना है कि उस ग्रह की तलाश करना है हमें जन्म कुंडली में कि जो ग्रह शुभ तो है लेकिन वो अपना शुभ फल प्रदान नहीं कर रहा है, यानी शुभ फल नहीं दे रहे हैं, ये भी हमें देखना है। शुभ भाव का स्वामी होकर भी अस्त स्थिति में है, ये हमें देखना है। कोई सूर्य से अस्त तो नहीं है, ठीक है ना, ये भी हमें देख करना है। कोई शुभ ग्रह और निर्बल ग्रहों को उपाय द्वारा हो, अगर शुभ ग्रह और जो निर्बल ग्रह जो अपने रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है तो उन्हें क्या करना है, उन ग्रहों के लिए कि उपायों के द्वारा उन्हें प्रबल शक्तिशाली बनाकर अधिक शुभ फल देने वाला बनाया जा सकता है, ये हमें करना है। तो उपायों के तहत रत्न धारण करना चाहिए, दान जप तप मंत्र इत्यादि का विधान होता है, जो कि क्रूर या पापी ग्रहों का उपाय उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए और या बहते पानी में बहाना चाहिए, या मंत्र जाप करना, रत्न धारण करना इत्यादि शामिल होते हैं ग्रहों के उपायों के तहत, ठीक है। तो ये हमें देखना है सबसे पहले। अब यहाँ पर हमें देख लेना है कि किस प्रकार से हमें इन अशुभ ग्रहों के प्रभाव व उनके उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बृहस्पति देव, जो कि देवता के गुरु होते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेंगे, सबसे पहले बृहस्पति देव पर चर्चा कर लेते हैं। यदि अशुभ निर्बल हो, अर्थात बृहस्पति देव की कंडीशन ही अगर अशुभ कंडीशन में बृहस्पति देव जन्म कुंडली में है या निर्बल हो, अर्थात वो पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जातक को क्या प्रभाव मिलेगा कि दादा पिता को कष्ट रहेगा, सोने के आभूषणों का खोना यानी गुम हो जाना, ठीक है ना, सांस से संबंधित परेशानी या तकलीफों को सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बार बार रुकावटें आएगी इत्यादि। तो ये क्या है, इसके सिम्टम्स है बृहस्पति देव के। अगर अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन जातक के साथ में होगी। नेक्स्ट उपाय पर चर्चा कर लेते हैं, बृहस्पति देव के उपाय क्या है। तो यहां पर हम उपाय करेंगे, केसर या हल्दी का तिलक लगाए। बृहस्पति या सफेद बाल वाले, जो कि बृहस्पति की जो कंडीशन होती है, जो देवता के गुरु बृहस्पति देव, सफेद बाल वाले व्यक्ति या ब्राह्मण की सेवा के साथ उनका मान सम्मान करें। पीपल को जल सींचे, जल देना इत्यादि, और बृहस्पति देव का व्रत रखे, पुखराज रत्न धारण करे और बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का जाप करते हैं। तो बीज मंत्र क्या है, बृहस्पति देव को शुभ प्रभाव में बनाने के लिए ओम ग्रा ग्रीम ग्रह सह गुरुवे नमः, ये इस मंत्र की माला जाप करना है, तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो इस प्रकार से हम इन उपाय को कर बृहस्पति देव के अशुभ प्रभाव को खत्म कर सकते हैं और हमें पॉजिटिव रिजल्ट बृहस्पति तभी देंगे। नेक्स्ट सूर्यदेव पर चर्चा कर लेते हैं। अगर सूर्यदेव जन्म कुंडली में सूर्य अशुभ कंडीशन में बैठा हो, सूर्य अशुभ हो या निर्बल हो, तो व्यक्ति को सरकार या राज दरबार से परेशानी उठानी पड़ेगी। सरकार के द्वारा कोई अनहोनी
अपने साथ में घट सकती है जातक के साथ में, ठीक है ना। यह दुर्घटना में हड्डी टूट जाना, ब्लड प्रेशर की बीमारी पैदा हो सकती है, दाई आंख खराबी होने की आशंका बनी रहती है इत्यादि सूर्य के आशु होने पर ये लक्षण देखने को मिलते हैं। ये सिम्टम्स सूर्य के लिए। अभी सूर्य देव के उपाय क्या है, किस प्रकार के सूर्य देव की हम उपाय को कर पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। तो तांबे का पैसा जल में प्रवाहित करें, जो कि तांबा है सूर्य से रिलेटेड होता है, और राज्य कर्मियों की सेवा करें। जल को मीठा बना कर शक्कर डालकर उसको मीठा कर लीजिए और सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तो रविवार का व्रत करें, व्रत रखना है, और भगवान विष्णु की आराधना करें, क्योंकि जो सूर्य देव के स्वामी बनते हैं विष्णु भगवान। वह मानिक रत्न धारण करे, वह सूर्य के बीज मंत्र का जाप करते रहे। तो सूर्य के बीज मंत्र ओम हम ह्रीम ह्रौम सा सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला नित्य जाप करना है, ठीक है ना। वैसे 7000 जाप होती है, लेकिन हम प्रतिदिन कितने, जब 7000 पूरे कर लीजिए, एक नित्य माला बना लीजिए। जितनी भी आप जप सकते हैं उसके अनुसार आप सूर्य देव के बीज मंत्र की माला जाप करते रहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं चंद्रदेव पर। यदि चंद्रदेव अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में अशुभ कंडीशन में बैठा है, अशुभ फल प्रदान कर रहा हो, तो निर्बल हो या जन्म कुंडली में चंद्रमा, तो जातक को दिल की शांति भंग हो जाती है, चैन नहीं आता उसे, हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है, ठीक है ना। माता को कष्ट, मानसिक तनाव, धन की तंगी होती है, कमी होती है, बाई आंख में खराबी देखने को मिलती है और आशंका बनी रहती है, अर्थात इत्यादि हमें चंद्र से रिलेटेड परेशानी भुगतनी पड़ती है। अब इस चंद्रदेव के अशुभ परिणाम को कैसे खत्म किया जाता है, कौन सा उपाय किया जाता है, तो इसके लिए हमें उपाय क्या करना है कि माता से पहले बिना कटे हुए, पहले क्या करना, माता से बिना कटे हुए चावल लेना है सबसे पहले, और चांदी की डिब्बी। अब चांदी की डिब्बी में चावल भरकर सदैव अपने पास रखना है। अगर चंद्र की अशुभ कंडीशन जातक की जन्म कुंडली में हो तब दूध का दान करे, शंकर भगवान की पूजन पाठ करे, शिव जी पर दूध से अभिषेक करवाए, शंकर भगवान की पूजन पाठ करे, सोमवार का व्रत रखे और मोती धारण करे, चंद्रदेव के बीज मंत्रों का जाप करे। तो यहाँ पर चंद्रदेव के बीज मंत्र क्या है, ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः, ठीक है। अगर इतना बड़ा नहीं कर सकते तो आप ओम चंद्रमसे नमः इतना सा जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः जाते इसका जाप करें। प्रकार से हम चंद्रमा के अशुभ फल को नष्ट करके हम पॉजिटिव फल प्रदान कर सकते हैं। तो इन उपायों को हमें करना है। नेक्स्ट देखना, हमें मंगल देव पर चर्चा कर लेते हैं। तो मंगल देव पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर यदि मंगल देव अशुभ या निर्बल अवस्था में जन्म कुंडली में हो, किसी जातक की जन्म कुंडली में, तो जातक के भाई बंधुओं को कष्ट रहेगा या झगड़े की आशंका इत्यादि बनी रहेगी, खून में खराबी होना, स्त्री से झगड़े की आशंका होना, लंबी बीमारी लगे रहना, संतान प्राप्ति में बाधा आएगी, ठीक है, मामा या चाचा से अनबन होना इत्यादि, ये सिम्टम्स मंगल देव की अशुभ कंडीशन पर दर्शाते हैं। अब उसके उपाय क्या है, मंगल देव के निवारण कैसे करेंगे, अगर ये खराब है तो उपाय के द्वारा हम इसका निवारण कर लेते हैं। तो दक्षिण दिशा के मुख्य द्वार वाले भवन में ना रहे, कभी भी भूल कर भी अगर मंगल देव अशुभ कंडीशन में जन्म कुंडली में बैठे तो जातक को दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार वाले भवन में, ऐसे भवन में रहना उसके लिए हानिकारक रहेगा। वो मृगछाला का प्रयोग ना करें, बड़े भाई की सेवा करें, छोटे से प्यार करें, काले और काने व निसंतान व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रखे, दूर रहे, मंगलवार का व्रत रखे, हनुमान जी की आराधना करें, ठीक है, मूंगा धारण करें, मंगलवार के दिन बीज मंत्र का जाप करें। और बीज मंत्र क्या है मंगल देव के, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः, ये बीज मंत्र है। तो मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप करते रहिए, उनको उपाय को कीजिए, तो मंगल देव के अशुभ परिणाम को हम नष्ट कर सकते हैं और हमें पॉजिटिव रिजल्ट
देने में सक्षम होंगे मंगल देव उनके उपायों को करने पर। तो इस प्रकार से आज हमने लाल किताब के अनुसार ग्रहों के अशुभ प्रभाव व उनके उपाय पर चर्चा की। तो आज जो गुरु, सूर्य, चंद्र व मंगल, इन चारों ग्रहों पर भी विचार विमर्श कर लिया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो शेष बचे उन ग्रहों पर विचार विमर्श करेंगे। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय मित्रों।